एक लड़का अचानक एक औरत को देख बैठा जिसकी शक्ल उसकी माँ से बहुत मिलती थी और वह जमीन पर आकर उसकी गाड़ी रोकने लगा। औरत ने गाड़ी रोक दी और लड़के से उतरी आपदा टल गई। औरत ने लड़के को देखकर अपने बेटे से मिलान देखा, यह न जानते हुए कि यह वही जुड़वा बेटा था जिसे उसने 5 साल पहले जन्म दिया था। औरत ससुराल के निकट संबंधी घर की बड़ी बेटी थी, पर 6 साल पहले उसकी दूसरी और तीसरी बहन पद की प्रतिद्वंद्विता में राजकुमार से विवाह कर गयी, जबकि उसे फंसाकर अजनबी के साथ जोड़ा गया जिससे वह गर्भवती हो गई। पिता ने यह जानकर कि उसने परिवार की बेइज्जती की है, उसे घर से निकाल दिया और पहाड़ी पर छोड़ दिया। दोनों बहनों ने पद के लिए क्रूरता करके उसे जल्दी जन्म देने पर मजबूर किया और बच्चे को अपना लिया। नवजात की आंखें सुनहरी थीं। उन्होंने महसूस किया कि शिशु का पिता राजधानी का शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उन्होंने शिशु को राजधानी में प्रवेश व साधना सुधारने के लिए सौदे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उन्होंने औरत को पहाड़ी पर फेंक दिया, यह न जानते हुए कि औरत ने स्वर्ण रक्त रेखा जागृत कर लिया था। दुनिया उसे साधना रहित समझती थी, पर उसने प्रतिज्ञा की कि वह बहनों से बदला लेगी। फिर उसने एक और लड़का जन्म दिया। 5 साल बीत गए। स्वर्ण रक्त रेखा के भरोसे औरत प्रसिद्ध हुई, दवा व साधना सीखी और 9वां श्रेणी की दवा विशेषज्ञ बनी। उसका छोटा बेटा शिक्षाएं ग्रहण कर 5वीं श्रेणी की गोली बनाता था। लड़का भले सक्षम था, लेकिन उसमें जन्मजात दोष था। औरत ने कीमती औषधियां लेकर उसके लिए 9वां श्रेणी की पीली आत्मा गोली बनाई। गोली खिलाकर जब लड़का स्वस्थ हुआ तो औरत ने वन छोड़कर बहनों से बदला और माँ का दहेज परिवार के मुखिया से मांगने का निर्णय लिया। राजधानी पहुंचकर उसे वही लड़का मिला जो माँ की तलाश कर रहा था। औरत ने गाड़ी रोकी और लड़के को चोट नहीं लगी। उसकी और लड़के के पिता की नजरें मिलते ही दोनों में जान पहचान सा महसूस हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे वही थे जिनका 6 साल पहले संपर्क हुआ था। औरत ने कहा कि बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और उसे सड़क पर अकेला न छोड़े। लड़के ने दूर जा रही गाड़ी देखी और कहा कि वह औरत का पीछा करे। उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। उस समय औरत ससुराल में पहुंच चुकी थी। परिवार का जन्मदिन था और रिश्तेदार उपहार लाए थे। औरत ने सुनहरी धागा का ताबूत भेंट किया, जिससे परिवार स्तब्ध रह गया। औरत की माँ को खिताब मिला था, पर पिता ने दहेज लूटने के लिए जन्मदिन पर उसकी मृत्यु करा दी और फिर औरत को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में पिता ने शपथ भंग किया और नौकरानी को घर में लाया। जब औरत ने पिता की बदनामी उजागर की तो उसने माँ की हत्या का खुलासा किया और संपत्ति लौटाने की मांग की। पिता ने उस पर हाथ उठाया। परिवार प्रमुख ने कहा कि यदि वह 1 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता जीत जाए तो वह माँ के लिए न्याय करेगा। पिता मानता था कि वह साधना में निपुण नहीं थी, यह न जानते हुए कि वह बदल चुकी थी। यह देखकर लड़के ने औरत का पक्ष लिया और बड़ों को बेवकूफ कहा। उसने औरत से माँ बनने का आग्रह किया, लेकिन औरत ने मना कर दिया कि वह उसकी माँ नहीं हो सकती। तब लड़के ने पिता को उपहार देने की पेशकश की और कहा कि वे बराबर हैं, क्योंकि उसने उसे बचाया। फिर आदमी ने औरत को घंटियों की माला दी ताकि भविष्य में झमेला हुआ तो वह उसे ढूंढ सके। फिर औरत उस परिवार को तुच्छ समझकर वहाँ से चली गई। लड़का उसका पीछा करता रहा। रात को अकेला खोजते हुए चौंका कि औरत ने ट्रैक तोड़ दिया था। फिर भी उसने प्रतिज्ञा की कि वह औरत को माँ बनाएगा और परिवार के पास जाकर उसे ढूंढेगा। मानव तस्करों ने कहा कि यह लड़का असाधारण है, सदी में मिलने वाला ताबीजकार। उन्होंने कहा कि उसे खरीद कर उसके रक्त से दवा बनाई जाए ताकि साधना बढ़े, और खरीदारों ने कहा कि वे उसे चाहते हैं। लेकिन उसी समय औरत उसे बचाने आ गई।